नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस पर किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ये जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक स्थिति के चलते ये फैसला किया गया है। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 4 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। मान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी को पहले बैठक के 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन इस कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें शामिल सभी सदस्य मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के घोर समर्थक रहे हैं। पंजाब में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पंजाब के सभी जिलों से ट्रैक्टर्स का जत्था दिल्ली के लिए कूच करने को तैयार है। अमृतसर से ऐसा एक जत्था निकल चुका है। पंजाब के किसान संगठनों का कहना है कि वे 20 जनवरी से ही ट्रैक्टर्स और आम लोगों को दिल्ली के लिए रवाना कर देंगे। एनडीटीवी के मुताबिक पंजाब में गुरुद्वारों से की जा रही अपील में कहा जा रहा है कि अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो हमें फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे हक की लड़ाई है। राहुल गांधी ने मदुरै में पोंगल के अवसर पर एक समारोह में शिरकत की और स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस देश के किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर कोई ये सोचता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं और ये देश उन्नति करता रहेगा, तभी आपको पीछे मुड़कर इतिहास देखना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को नजरअंदाज ही नहीं कर रही, बल्कि ये उन्हें तबाह करने की साजिश भी है, क्योंकि वो अपने 2-3 दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप किसानों को दबा रहे हैं, आप कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों की मदद कर रहे हैं। जब कोरोना आया तब आपने आम आदमी की मदद नहीं की। किसके प्रधानमंत्री हैं आप? भारत के लोगों के प्रधानमंत्री हैं या फिर 2-3 चुनिंदा व्यापारियों के? महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर रेप के आरोप लगने के बाद पार्टी हरकत में आ गई है। पार्टी के शीर्ष नेता शरद पवार ने कहा है कि धनंजय पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, जिसे देखते हुए पार्टी जल्द ही विचार करेगी। शरद पवार ने कहा, यह गंभीर मामला है, लिहाजा धनंजय के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इसके लिए पार्टी जल्द विचार विमर्श करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। हम बता दें, मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। हालांकि मुंडे ने कबूला है कि उनके शिकायतकर्ता महिला की बहन के साथ संबंध थे और 2 बच्चे भी हैं। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने सज्जन सिंह वर्मा को उनके बयान को लेकर नोटिस थमा दिया है। लड़कियों के गर्भधारण को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता के बयान पर आयोग ने गुरुवार को उन्हें नोटिस थमाया। शादी के लिए लड़कियों की निर्धारित 18 से 21 साल की उम्र के खिलाफ बयान देते हुए कांग्रेस नेता ने बुधवार को कहा था कि लड़कियां 15 साल की उम्र में गर्भ धारण कर सकती हैं और बच्चे को जन्म दे सकती हैं। क्या मुख्यमंत्री को चिकित्सक हैं या वैज्ञानिक? तो फिर किस आधार पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की बात कही जा रही है? व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई गतिविधि देख सकता है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है यह किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली दंगों के मुस्लिम अभियुक्तों के मुकदमे लड़ने वाले महमूद प्राचा के दफ्तर पर हुई छापेमारी के खिलाफ देश के वकील एकजुट हो रहे हैं। मशहूर वकील प्रशांत भूषण समेत लगभग 1200 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें इसे न सिर्फ आपराधिक न्याय प्रणाली बल्कि अभियुक्तों के अधिकार पर हमला बताया गया है। इसके साथ ही छापे से जुड़े पुलिस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इन वकीलों ने तय किया है कि वे 22 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से एक जुलूस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से मिलकर उन्हें वह चिट्ठी सौंपेंगे। ट्विटर के मालिक जैक डोर्सी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित करना एक सही फैसला था। हालांकि उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि असाधारण हालात के कारण ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस कदम से ये खुला और स्वतंत्र इंटरनेट के इस्तेमाल के अधिकार पर असर पड़ेगा। जैक ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से जनसंवाद में विभाजन बढ़ेगा, ये हमें विभाजित करेंगे। ये एक ऐसी मिसाल बनेगी जो मुझे लगता है कि खतरनाक होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ हो। ट्रंप को महाभियोग से हटाने के लिए 10 रिपब्लिकन्स ने भी वोट किया है। सदन में महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। अब महाभियोग का प्रस्ताव सेनेट यानी संसद के ऊपरी सदन को भेजा जाएगा। ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद अब सीनेट में ट्रायल के दौरान अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि उन्हें अब दोबारा किसी भी पब्लिक ऑफिस के अयोग्य ठहरा दिया जाए। लेकिन ट्रंप का कार्यकाल वैसे भी 20 जनवरी को पूरा हो रहा है और इतने कम समय में सीनेट में उनके खिलाफ ट्रायल का मुकम्मल होना संभव नहीं माना जा रहा है। सीनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनेल ने कहा है कि इस हफ्ते भी सीनेट की बैठक होती है तो राष्ट्रपति के दफ्तर छोड़ देने से पहले अंतिम फैसला नहीं हो सकेगा। बैडमिंटन में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। स्टार भारतीय शटलर साइना नेहवाल यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। दूसरे दौर में साइना को थाईलैंड की खिलाड़ी ने हरा दिया। 68 मिनट तक चले मुकाबले में बुसानन ने साइना को 21-23, 21-14, 21-16 से हराया। साइना की हार के साथ ही महिला एकल में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।